भारत के दुश्मन ये वीडियो देख के थर थर कांपेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अब जो डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो अब दुनिया के सबसे ज्यादाओं की लिस्ट में आने लग गया है। भारत अब अपने हथियार खुद बनाता है, बाहर के देशों को एक्सपोर्ट भी करता है और अगर जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का इस्तेमाल करना भी भारत बखूबी जानता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकाश कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं कि इंडिया का डिफेंस बजट पिछले 10-12 सालों के अंदर कितना बढ़ गया है और जो इंडिजिनस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी भारत के अंदर हम कितने लाख करोड़ के हथियार बनाने लग गए हैं, यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि भैया वो कौन कौन से हथियार हैं जो हम अब बना रहे हैं और बनाने के साथ साथ बाहर दूसरे देशों को भेज भी रहे हैं, उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनसे पैसा भी कमा रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि डिफेंस बजट के अंदर 2025-26 में और 2013-14 में कितने गुना का फर्क है। सबसे पहले समझिए, सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है हमारा डिफेंस बजट। 2013-14 के अंदर 2.53 लाख करोड़ रुपीस होता था, यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अब 2025-26 के बजट में वो 6.81 लाख करोड़ है, यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ की जंप सिर्फ 10 से 12 सालों के अंदर दर्शकों 2.5 गुना से बढ़ गया है हमारा डिफेंस का बजट। यानी अब हमारे पास जो हथियारों की ताकत है वो और बेहतर हो चुकी है। हमारी नेवी, हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स के पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया में किसी भी प्रकार की जंग लड़ने के लिए उन्हें सक्षम बनाती है। दर्शकों, इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी बात हुई है वो ये है कि जो हमारा इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है, कि जितने हथियार भैया हम खुद बनाते हैं ना, हमारे पास पैसे हैं और हम उसे बाहर से मंगवाएं वो बात अलग है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही अब कितने हथियार बनते हैं ये भी एक कमाल का रिकॉर्ड है। 2024-25 में हमने 1.5 लाख करोड़ का इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए। इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर ये आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट था। हमने इतिहास रच दिया। भारत के इतिहास के अंदर कभी भी 1.5 लाख करोड़ के इंडिजिनस वेपन्स, यानी 1.5 लाख करोड़ के हथियार हमारे देश के अंदर ही बने, हमारे देश ने बनाए और यह इतिहास में पहली बार हुआ और इसी वजह से हम अपने देश को सलाम करते हैं। पर यह 2023-24 में भी ग्रो कर रहा था। 2023-24 में हमने 1.27 लाख करोड़ रुपीस के हथियार बनाए, वो बढ़कर 1.5 लाख करोड़ के पार चला गया है। लेकिन दर्शकों, इसमें एक बात और बहुत अच्छी है कि हथियार को बनाने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर भी इस गेम में आ गया है। प्राइवेट सेक्टर ने भी 23% कंट्रीब्यूशन दिया है डिफेंस प्रोडक्शन में, यानी 1.5 लाख करोड़ में से एक बहुत अच्छा हिस्सा 30 से 40 हजार करोड़ का तो अब प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है। 30-40 हजार करोड़ से ज्यादा के हथियार हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी बना देता है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड है वो ये भी है कि हमारा जो FY 24-25 में है उसमें 23,622 करोड़ पे हिट कर गया हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स। दर्शकों, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट्स वो अब 23,000 करोड़ के पार है दर्शकों, यानी 23,000 करोड़ के हथियार बाकी दुनिया अब हमसे खरीदने को तैयार है और हर साल लगभग 1 लाख करोड़ के हथियार हमारे पास खुद हैं, हम अपने पास खुद रखते हैं। तो हम दुनिया को बिजनेस भी कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपनी मजबूती, अपनी डिफेंस की ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर भी 21,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स थे और उसको बढ़ के अब 23,000 कर दिया गया है। यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स हैं जो हमने आज तक देखा है। इसके अलावा अब अगर आप पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो गवर्नमेंट अब एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई कर रही है, एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन को डिजिटलाइज कर रही है और ओपन जेनरेटेड लाइसेंसेस दे रही है। 14,000 से ज्यादा इंडिजिनस आइटम्स अंडर सृजन 3,000 अंडर चले गए हैं पावर इंडिजिनस लिस्ट, यानी अब हथियारों को भेजने के लिए उतनी आपत्ति नहीं है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार भी हथियारों के उत्पादन का सहारा कर रही है। इनका बहुत एम्बिशियस टारगेट है। गवर्नमेंट चाह रही है कि भैया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 2029 तक 3 लाख करोड़ कर दिया जाए, यानी इस गति को हम रोकने नहीं वाले हैं। हम इसी प्रकार और हथियार बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हम 1.5 लाख करोड़ बना के हथियार बनाते हैं तो 25,000 के बाहर बेचते हैं। अगले 2 से 3 सालों में
अगर हम 3 लाख करोड़ के हथियार भेजेंगे तो हम ये चाहेंगे कि उसमें से 1 लाख करोड़ के हथियार हम बाहर भेज दें, एक्सपोर्ट कर दें, और 1 लाख करोड़ की इनकम दर्शकों देश के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा अब क्या क्या बना रही है, कौन कौन से हथियार हैं जो हम बना रहे हैं, आपको वो भी समझाता हूं। सबसे पहले तो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एक इंडियन गन सिस्टम है जो बनाया जा रहा है, जिसका नाम ही है धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम। ये इंडिया के अंदर बनती है ये बंदूकें, और ये यूज होती हैं अलग अलग लेवल्स पे। इसके बाद एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, जो एक मॉडर्न टावर्ड आर्टिलरी है, एक लंबी बंदूक जो ATAGS के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन। ये बैक टू बैक फायरिंग करने में मदद करती है, और ये भी अब भारत में बन रही है। इसके अलावा अर्जुन मेन बैटल टैंक, ये इंडिया का एक होम ग्रोन टैंक है जिसका नाम रखा है अर्जुन मेन बैटल टैंक। अर्जुन को भी इस बात में, जब भी नाम रखे जा रहे हैं हथियारों के, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि भारत के हिंदू इतिहास को भी उसमें जरूर उसका नाम जोड़ा जाए। तो अर्जुन मेन बैटल टैंक इंडिया का एक होम ग्रोन टैंक जो बहुत घातक है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो एक इंडिजिनस फायर फाइटर है, एक इंडिजिनस फायर फाइटर क्राफ्ट है। हाल ही में एक इंसिडेंट्स में एक एक्सीडेंट सामने आया, लेकिन फिर भी ये हमारा तेजस हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर्स भी अब हमारे ही देश में बन रहे हैं, ALH। इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम, एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, यानी हवा में ही मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने का एक सिस्टम जो डिफेंस का हथियार है वो बनाया जा रहा है, वो भी तेजी से भारत के अंदर बन रहे हैं। ये तो हो गए चलिए ऑन ग्राउंड और एयर वाले हथियार, लेकिन नेवल एसिड्स के अंदर भी हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, जैसे इंडिजिनस कैरियर प्रोडक्शन जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सके समुद्र के जरिए। इसके अलावा हम फ्रिगेट्स बना रहे हैं, सबमरीन्स बना रहे हैं, कॉर्वेट्स बना रहे हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बना रहे हैं, जो सारी मेड इन इंडिया वॉरशिप्स हैं, यानी इतनी पनडुब्बियां भी हम खुद बनाने के काबिल हो गए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जहां हम ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बना रहे हैं, और सोनार सिस्टम्स, रेडार्स और हाईटेक कंपोनेंट्स बना रहे हैं डोमेस्टिकली, यानी अब जो सोनार सिस्टम है वो हम डोमेस्टिकली ही बना देंगे। इसके अलावा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, यानी आर्मर्ड व्हीकल्स, गाड़ियां जिन पे बंदूकें हों, उसके अलावा रॉकेट्स, बॉम्ब्स, रॉकेट सब सिस्टम्स, ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारी प्रोडक्शन पोर्टफोलियो को भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो आर्मर्ड कमांड पोस्ट व्हीकल्स हैं, जो डोजर्स और इंडिजिनसली डिजाइंड है, वो भी अब सब बन रहा है, यानी गाड़ी से लेकर हथियार की एक गोली तक सब कुछ अब भारत में बन रहा है। एक डोर्नियर 228 का एयरक्राफ्ट है, चेतक हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स बन रही हैं, जो सब हमारे पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रही हैं। यानी पानी में चलने वाले हथियारों से लेकर जमीन पर चलने वाली हथियारों से लेकर आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट्स तक सब कुछ भारत में बन रहा है, भारत से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और भारत की डिफेंस को, भारत की शक्ति को वो बढ़ाता जा रहा है। ये इंडिया को स्ट्रेटेजिकली सेल्फ रिलायंट बनाएगा। जंग के समय हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना होगा, इतने हथियार हमारे पास खुद होंगे। हमारी इकोनॉमी पे ये एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा और ग्लोबली एक अच्छा फुटप्रिंट सेट करेगा कि हम जब 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, क्रेडिबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनेंगे, तो बिजनेस भी बढ़ने वाला है। प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ता जा रहा है, 23% पहुंच चुका है, और अगर ये धीरे धीरे 30-40 भी जाता है, और अगर हम अपने 3 लाख करोड़ के टारगेट को हिट करना चाहते हैं बाय 2029, तो प्राइवेट सेक्टर का भी एक अच्छा रोल रहने वाला है। पर दर्शकों, देश तरक्की की राह पे है, देश अब पावरफुल टैंक्स बना रहा है, देश अब अच्छे हथियार बना रहा है, खुद भी रख रहा है, दुनिया को भी दे रहा है। लेकिन ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आपको क्या करना है, इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है।